इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने अमेरिकन मिलिट्री की सबसे मजबूत ढाल को छेद दिया है। और बड़ा सवाल यह है कि जॉर्डन के अल अजरक एयर बेस पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स ने क्या अमेरिकी जहाज F-35 या F-18 जैसे जेट्स और उनके फ्यूल टैंकर्स को राख में मिला दिया है। अमेरिका का घमंड उनका F-35 और F-18 आईआरजीसी की मिसाइल्स ने चकनाचूर कर दिया है। दर्शकों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से, जहां ईरान का दावा है कि उन्होंने अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट्स को, 2 फाइटर जेट्स को गिरा दिया है। आज की कहानी सिर्फ 2 देशों की दुश्मनी की ही नहीं है, ये कहानी है एक ऐसी चिंगारी की जो पूरे वेस्ट एशिया को अब एक न्यूक्लियर वॉर की आग में झोंक सकती है। इस वीडियो में हम इस फ्लूइड और वॉलेटाइल सिचुएशन की एक एक परत को खोलेंगे। हम बात करेंगे उस पूरे सीक्वेंस की कि कैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद यूएस और ईरान के बीच सीजफायर कोलैप्स हो गया और कैसे जॉर्डन के अंदर, बहरीन के अंदर, ओमान के अंदर और यूएई के अंदर भी अब तबाही मच चुकी है, सड़कों पे खून सन चुका है। स्टोरी की शुरुआत होती है अल अजरक एयर बेस से। ये जॉर्डन का वो स्ट्रैटेजिक ठिकाना है जहां यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने हाल ही में अपनी एक्टिविटीज को शिफ्ट किया था। ईरान के स्टेट मीडिया और आईआरजीसी के एरोस्पेस विंग ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी ऑपरेशन नजर 2 की वेव के तहत उन्होंने अल अजरक बेस पर एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे हैं। दावा यह है कि वहां यूएस के 2 मॉडर्न फाइटर जेट्स और मल्टीपल एयर रिफ्यूलिंग क्राफ्ट यानी टैंकर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं और कई एयरक्राफ्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, पेंटागन और जॉर्डन की तरफ से तुरंत काउंटर स्टेटमेंट सामने आए। जॉर्डन के मिलिट्री ऑफिशियल्स और यूएस सेंटकॉम ने साफ कहा कि जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इनकमिंग मिसाइल्स को हवा में ढेर कर दिया था और उनके फाइटर जेट्स F-18 और F-35 पर हमला नहीं हुआ है। लेकिन अमेरिका पे अब भरोसा किसको है? जिस दिन से ये जंग शुरू हुई है वो सारे हमलों को नकारता जा रहा है। लेकिन जैसे ही आईआरजीसी ने वीडियो जारी की, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वैसे तो यूएस का कहना है कि मटेरियल डैमेज नहीं हुआ है और ना ही फाइटर जेट में आग लगी है, लेकिन जर्नलिस्ट के तौर पर अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो ये एक बड़ा फॉग ऑफ वॉर है, यानी युद्ध का धुंधला सच। एक तरफ ईरान है जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहा है, दूसरी तरफ यूएस और जॉर्डन है जो अपनी मिलिट्री मोरल और डिटरेंस को बचाने के लिए किसी भी बड़े नुकसान को छुपा सकते हैं। अब भैया फिलहाल तो कोई वेरिफिकेशन करना नामुमकिन है क्योंकि अल अजरक एक हाईली सिक्योर मिलिट्री जोन है, लेकिन बात तय है ईरान अब सिर्फ प्रॉक्सी वॉर नहीं खेल रहा, वो डायरेक्ट यूएस एसेट्स को टारगेट कर रहा है, डायरेक्टली यूएस के फाइटर जेट्स गिरा रहा है। ये आग अचानक नहीं भड़की है, इसके पीछे कुछ दिनों का वो हाई ऑक्टेन ड्रामा है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट का पॉलिटिकल रोड मैप बदल दिया था। पाकिस्तान की मध्यस्थता से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर, जिसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम भी कहा जा रहा था, बात चल रही थी और लग रहा था कि शांति हो जाएगी, लेकिन वो डिप्लोमेटिक टॉक्स बिल्कुल कोलैप्स हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर तेहरान नेगोशिएशंस पर वापस नहीं आता तो यूएस चुप नहीं बैठेगा और फिर शुरू हुआ है यूएस का एक मेगा एयर कैंपेन। यूएस सेंटकॉम ने ईरान के कोस्टल डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल लॉन्च पैड्स और ड्रोन साइट्स पर लगातार 3 दिनों तक सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। बुशहर, चाबहार, जास्को, नराक, अबू मूसा और बंदर अब्बास ये वो इलाके हैं जहां यूएस के बॉम्बर्स ने 5-5 घंटे लंबी वेव्स में बॉम्ब बरसाए थे। यूएस का मकसद साफ था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के कब्जे और कमर्शियल शिपिंग पर उनके अटैक्स को जड़ से खत्म करना। ट्रंप ने तो यहां तक वार्निंग दे दी कि अगर जरूरत पड़ी तो यूएस ईरान के उन डीपली बरेड अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स को भी टारगेट कर सकता है जहां तक पहुंचना आम बंकर बस्टर बॉम्ब्स की बस की बात भी नहीं है। लेकिन दर्शकों, ईरान चुप कहां बैठने वाला था। जॉर्डन में, सऊदी अरेबिया में, कुवैत में आज जो तबाही मची है वो देख के मिडिल ईस्ट परेशान है, तर-तर कांप रहा है। आज डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला कर दिया कुवैत में, प्यासे रह जाएगी वहां की सारी अवाम और यूएस के सैनिक। लेकिन इस पूरे मिलिट्री एक्सचेंज में जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो है इंसानी जान का।
ईरान की अथॉरिटीज के आरोप हैं कि यूएस ने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को नहीं बल्कि उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया है, जैसे हॉर्मोज़गन प्रोविंस में ब्रिजेस, एक वाटर पंपिंग स्टेशन और ईरान शार एयरपोर्ट। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ताज़ा फाइटिंग में अब तक 38 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 400 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। जब हम ऐसी रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि जब दो बड़े सांड आपस में लड़ते हैं तो जमीन वहां की आम जनता की ही खुदती है। ईरान के अंदर इस वक्त गुस्सा आसमान पर है और यही गुस्सा IRGC को मजबूर कर रहा है कि वो यूएस के खिलाफ नए और बड़े फ्रंटल अटैक्स लॉन्च करते रहे, जैसा कि आज उन्होंने किया है। अब इस पूरे मैप को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ वॉशिंगटन और तेहरान तक महदूद नहीं रह गई है। वेस्ट एशिया का हर छोटा बड़ा देश इस वर्लपूल में खींचा चला जा रहा है। सबसे पहले बात UAE की। ईरान के क्रूज मिसाइल्स ने गल्फ ऑफ ओमान में 2 अमेरिकी ऑयल टैंकर्स पर अटैक किया, जिसमें एक इंडियन क्रू मेंबर की भी अफसोसजनक मौत हो गई और कई जख्मी हुए। ईरान का कहना था कि उन टैंकर्स ने वार्निंग को इग्नोर किया था, लेकिन UAE ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और काउंटर एक्शन का राइट सेफ रखा। दूसरी तरफ ईरान ने ओमान में यूएस के मैरिटाइम सर्वेलेंस रडार्स को टारगेट करने का दावा किया और बहरीन के साथ साथ कुवैत में भी सायरन्स बजने लगे, क्योंकि वहां भी यूएस बेसिस पर अटैक की खबरें हैं। सीरिया के अल तन्फ बॉर्डर एरिया में जो यूएस स्पेशल ऑपरेशन सेंटर है, वहां भी IRGC ने स्ट्राइक्स किए हैं। यानी कि कतर, जो कल तक यूएस और ईरान के बीच सबसे बड़ा मीडिएटर था, वो भी अब इस कॉन्फ्लिक्ट जोन की रेंज में आ चुका है। पूरा मिडिल ईस्ट एक ऐसी चेस बोर्ड बन गया है जहां हर मोहरा किसी ना किसी मिसाइल की रेंज में है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स हिस्से पर। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड इस पूरे क्राइसिस में बड़ा अलग है। एक तरफ जहां वो ईरान पर बॉम्ब बरसा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो अपने ही एलाइज यानी वेल्दी गल्फ कंट्रीज से हिसाब मांग रहे हैं। यानी ट्रंप किसी के सगे नहीं है, ना ही ईरान के, ना ही मिडिल ईस्ट में अपने बाकी एलाइज के। ट्रंप ने पब्लिकली डिमांड किया है कि अगर अमेरिका अपनी मिलिट्री और एयर डिफेंसेस से इन गल्फ स्टेट्स को और कमर्शियल रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इन देशों को अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के लिए फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन देना होगा। यानी कि अमेरिका सेफ रखेगा और बिल आपको भरना पड़ेगा। और इस बिजनेस लाइक अप्रोच ने रीजनल जियोपॉलिटिक्स में अजीब सा तनाव पैदा कर दिया है। गल्फ देशों को लग रहा है कि एक तरफ उन पर ईरानियन मिसाइल्स का खतरा है और दूसरी तरफ यूएस उन पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ा रहा है, तो भैया वो भी क्या करेंगे। दोस्तों, सिचुएशन इस वक्त बिल्कुल एज पर है। ईरान का दावा है कि अगर 10% भी सच है तो उन्होंने यूएस के फाइटर जेट्स को हिट किया है, तो ये यूएस मिलिट्री के लिए इस जंग में सबसे बड़ा सेटबैक है। और अगर यूएस का काउंटर ऑफेंसिव इस तरह चलता रहा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर जॉर्डन के रेगिस्तान तक ये पूरा इलाका एक बड़े रीजनल वॉर में बदल जाएगा। खून की नदियां बह जाएंगी, डिप्लोमेसी को एक और मौका मिलेगा, या फिर ट्रंप और मुज्तबा खामिनी के बीच का ये ईगो पूरी दुनिया की इकोनॉमी और शांति को तबाह कर देगा। ईरान और अमेरिका की इस जंग में सबसे बड़ा बलि का बकरा जॉर्डन बन रहा है। ईरान ने जॉर्डन पर ऐसा दिल दहला देने वाला हमला किया है जिसकी वीडियो आपको भी चौंका देगी। जी हां दर्शकों, जॉर्डन जो वैसे बहुत ही ज्यादा पर्याप्त देश है, एक अमीर देशों में इसकी गिनती होती है, लेकिन अब जब ईरान इस पर हमला कर रहा है तो जॉर्डन के पास कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं। दर्शकों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उस गंभीर जियोपॉलिटिक्स की जिसने जॉर्डन को इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे खतरनाक फ्लैश पॉइंट बना दिया है। पिछले कुछ घंटों में आपने देखा होगा, ऐसी कई वीडियोस आपके सामने आई होंगी जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान के हमले से जॉर्डन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अब एक जर्नलिस्ट के नाते मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि जॉर्डन में तबाही इस लेवल पर नहीं हुई है, लेकिन डर और कोहराम का माहौल ऐसा बन गया है कि हर एक आम जॉर्डन निवासी घर से बाहर निकलने में कतराता है। खबर का दूसरा पहलू ये है, जो इससे भी ज्यादा चिंताजनक है, वो ये है कि ईरान और यूएस के बीच चल रही इस भयानक जंग में जॉर्डन डायरेक्ट टारगेट पर आ चुका है। आइए इस पूरे मामले की क्रोनोलॉजी और पर्दे के पीछे चल रहे इस डेंजरस खेल को समझते हैं। हकीकत यह है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और उसकी मिलिट्री ने हाल ही में जॉर्डन के अंदर मौजूद अमेरिकन मिलिट्री एसेट्स पर एक के बाद एक बड़े मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए हैं। ईरान का दावा है कि उन्होंने जॉर्डन के अल अज़राक एयरबेस पर मौजूद अमेरिकन रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स और फाइटर जेट्स को निशाना बनाया। इन अटैक्स के दौरान
कई अमेरिकन मिलिट्री पर्सनल्स को जख्मी होने की खबर सामने आ गई है। यहां जॉर्डन का डिफेंस सिस्टम ने कमाल का काम किया है। जॉर्डन की आर्म्ड फोर्सेस के मुताबिक उनके एयर डिफेंस यूनिट्स ने सुबह सुबह ही ईरान के तरफ से आ रही 10 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया। रॉयल इंजीनियरिंग कॉर्प्स इस वक्त उन मिसाइल्स के मलबे को क्लियर करने में जुटी है और मिलिट्री ने साफ किया कि जॉर्डन के नागरिक के जख्मी होने की खबर फिलहाल तो नहीं आई है। लेकिन दर्शकों, आप हाल सोचिए, जॉर्डन पे 10 मिसाइल्स की बरसात होती है। इंटरसेप्ट हो भी जाए तो उनका जो डेब्रिस होता है, जो मलबा होता है, वो आसमान से गिरेगा तो तबाही तो मचेगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर जॉर्डन पर ही हमला नाकाम हो रहा है तो फिर ये सिचुएशन इतनी खतरनाक क्यों? जियोपॉलिटिक्स को समझने वाले जानते हैं कि जॉर्डन इस पूरे मिडिल ईस्ट रीजन का बफर जोन है, एक ऐसी शांत जगह जो इजराइल, इराक, सीरिया और सऊदी अरेबिया के बीच में स्थित है। अगर जॉर्डन की स्टेबिलिटी गिरती है तो पूरे मिडिल ईस्ट का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ईरान पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और इजराइल के साथ चल रही डायरेक्ट जंग में जॉर्डन के आसमान को यूज कर रहा है। जब भी ईरान मिसाइल दागता है, जॉर्डन अपनी सॉवरेनिटी बचाने के लिए उन्हें रोकता है और यही बात ईरान को खटक रही है। ईरान के अटैक्स का असली मकसद सिर्फ अमेरिकन बेसिस को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि जॉर्डन पर भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना है। और उन्होंने तो एक और अपील की है जॉर्डन के मुसलमानों से। बोला है कि भैया, आप अमेरिका का साथ क्यों दे रहे हो जो पुअर मुस्लिम्स, इनोसेंट मुस्लिम्स की जान लेता है? आप अपने धर्म का साथ दीजिए और खुद ही अमेरिका को भगा दीजिए। ईरान चाहता है कि जॉर्डन डर कर अपने आसमान का एक्सेस उसे दे दे ताकि वो आने वाले वक्त में इजराइल पर बिना किसी रुकावट के हमले कर सके। इससे भी ज्यादा डेंजरस बात यह है कि ईरान अब जॉर्डन के अंदर एक इंटरनल क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के स्टेट मीडिया और उनके कमांडोज ने खुलेआम जॉर्डन की जनता से अपील की है कि वो अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं और अमेरिकन बेसिस को देश से बाहर निकाल फेंकें। जॉर्डन की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पैलेस्टीनियन ओरिजिन का है, जिनके अंदर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ पहले से गुस्सा है। ईरान इसी गुस्से को हवा देकर जॉर्डन में एक इंटरनल रिबेलियन यानी गृह युद्ध, सिविल अनरेस्ट शुरू करवाना चाहता है। एक तरफ अमेरिका है जो जॉर्डन को अपना सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा एलाय मानता है, और दूसरी तरफ ईरान है जो जॉर्डन के रास्ते पूरे रीजन पर अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहता है। अब एक पत्रकार के तौर पर अगर मैं सिचुएशन को सम अप करूं तो स्थिति बेहद नाजुक है। सोशल मीडिया की अफवाहों से दूर रहिए। जॉर्डन पर जो भी हो रहा है वो एक ऐसी आग है जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये जंग अब एक फुल स्केल वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकती है और हम इस पूरे मामले के हर एक स्ट्रैटेजिक बदलाव पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन दर्शकों, आप ये बात समझ लीजिए कि ईरान और यूएस के बीच चल रही ये जंग अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। डिसैलिनेशन प्लांट्स पे दोनों तरफ से हमला हुआ है। यूएस ने ईरान के प्लांट्स को, पानी बनाने वाले प्लांट, डिसैलिनेशन प्लांट वो प्लांट होता है जो समुंदर के खारे पानी को पीने लायक पानी बनाता है। आपने पहले ईरान को पानी के लिए तरसाया, फिर ईरान ने कुवैत में हड़कंप मचा दिया, डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा दिया। इसके बाद जॉर्डन में लगातार रोज हो रहे हमलों से अब सब डरे हुए हैं। कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, बिजनेस ठप हो रहा है भैया, टूरिज्म बंद हो रहा है, और साथ साथ ईरान हर रोज जो हमले करता है, इससे जो मेंटल प्रेशर पड़ता है, जो दबदबा बनता है, वो अलग है। मिडिल ईस्ट अब एक ऐसी जंग झेल रहा है जो उसने कभी सोचा नहीं था कि होगी, क्योंकि ईरान झुक नहीं रहा है और हर तरफ से यूएस को ऐसी मार मार रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक रही है। डोनाल्ड ट्रंप के हाथों से उनके दोस्त जा रहे हैं। एक और बगावत अगर किसी देश ने की तो इस जंग का पूरा रुख पलट जाएगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या जॉर्डन के मुसलमानों को अब ईरान का साथ देना चाहिए और अमेरिका के बेसिस को उखाड़ फेंकना चाहिए? यूएस और ईरान की ये टक्कर अब पूरे इलाके को तबाही के अंधेरे में धकेल चुकी है। इस वक्त एक ऐसी खबर आ रही है, एक ऐसा सवाल उठ रहा है
जिसने यूएस आर्मी के होश उड़ा दिए। इस जंग में अब आम इंसानों को और यूएस के सैनिकों से पानी तक छीन लिया गया है। दर्शकों, इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह आ रही है जिसका जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन करके मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं। पिछले कुछ घंटों में मिडिल ईस्ट से जो खबरें आई हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। एक तरफ यूएसए का हल्ला बोल स्ट्राइक्स थी, लेकिन अब दूसरी तरफ ईरान ने ऐसा जवाबी हमला किया है कि पूरा कुवैत और पूरा यूएस थर थर कांपने लगा है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी का वो पलटवार जिसने जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री एसेट्स को हिलाकर रख दिया है, अमेरिकी सैनिकों को प्यासा मार दिया है। इस पूरी कहानी का जो सबसे डेंजरस चैप्टर है वो है द वाटर वॉर। एक ऐसा हमला जहां हथियार मिलिट्री पर चले लेकिन प्यासा आम इंसान मर रहा है। आखिर क्या हुआ है अल अजराक एयरबेस पर? कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट पर मिसाइल गिरने से क्या तबाही हुई है और डोनाल्ड ट्रंप की आर्मी के लिए ये कितना बड़ा सेटबैक है? आइए पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। एक पुरानी कहानी कही जाती है ना कि अगला वर्ल्ड वॉर पानी के लिए होगा, लेकिन इस यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट ने दिखा दिया कि पानी को ही अब सबसे बड़ा हथियार बना लिया गया है और ईरान के आईआरजीसी के एसिमेट्रिक वॉरफेयर के आगे यूएसए को झुकना पड़ा है। खबर आती है ईरान के नेशनल वाटर कंपनी से। उनका दावा है कि यूएस के ओवरनाइट एयर स्ट्राइक्स की वजह से ईरान के 20 अलग अलग गांवों में लगभग 10,000 लोग बिना पानी के रहने पर मजबूर हो गए। वाटर सप्लाई लेन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन ईरान ने इसका जो बदला लिया उसने पूरे गल्फ रीजन में अलग पैनिक क्रिएट कर दिया है। ईरान ने सीधा टारगेट किया कुवैत को। आपको बता दें कि कुवैत एक डेजर्ट नेशन है जहां पीने का पानी का 90% हिस्सा समुंदर के पानी को प्योरीफाई करके यानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स ने कुवैत के इसी पावर और डिसैलिनेशन प्लांट को हिट कर दिया। वहां एक भयानक आग लग गई है और इमरजेंसी प्लान्स एक्टिवेट करने पड़े हैं और प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर कई पावर जनरेटिंग यूनिट्स को शट डाउन करना पड़ा है। अब यहाँ पर सोशल मीडिया और लोकल मीडिया में एक बात उठ गई कि ईरान ने यूएस पर हमला करके सैनिकों को प्यासा तरसा दिया। क्यों? क्योंकि कुवैत, जॉर्डन और बहरीन ये वो इलाके हैं जहां यूएस मिलिट्री के बेसेस हैं और हजारों अमेरिकी सोल्जर्स यहां डिप्लॉयड हैं और इन डेजर्ट कंट्रीज का वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होता है तो इसका डायरेक्ट असर वहां बैठे यूएस ट्रूप्स पर पड़ेगा। एक तरह से ये प्योर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। वहां के सैनिक अब लड़ेंगे कैसे जब पीने का पानी ही नहीं होगा? दुश्मन को प्यासा मारने की स्ट्रैटेजी ने ईरान के लिए रास्ते खोल दिए हैं। चलिए अब चलते हैं जंग के दूसरे और बड़े मोर्चे पर, जॉर्डन के अल अजराक में अमेरिका का एक बहुत बड़ा और स्ट्रैटेजिक एयरबेस है। ईरान की आईआरजीसी ने ऑफिशियली क्लेम किया है कि उन्होंने इस बेस पर एक बहुत ही डिवास्टेटिंग और साइमल्टेनियस मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स किए हैं। अब टाइमिंग और इंटेंसिटी को समझिए। आईआरजीसी का कहना है कि उन्होंने सीधा टारगेट किया उन फाइटर जेट शेल्टर्स और एयरक्राफ्ट पार्किंग रैम्प्स को जहां यूएस के सबसे एडवांस्ड जेट्स खड़े होते हैं। आईआरजीसी ने दावा किया है कि इस हमले में अमेरिका के कम से कम 2 फाइटर जेट्स पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और कई दूसरे एयरक्राफ्ट्स को सेवियर डैमेज पहुंचा है। हालांकि यूएस सेंट्रल कमांड इस डैमेज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोकल रिपोर्ट्स बताती हैं कि अल अजराक बेस का फ्यूल डिपोज और कम्युनिकेशन टावर से धुएं का गुबार उठता देखा गया है। अगर ईरान का यह दावा 50% भी सच है तो यह पेंटागन और व्हाइट हाउस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जॉर्डन को अब तक यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए सबसे सेफ जोन माना जाता था और उसी जॉर्डन में अब तबाही मच चुकी है। लेकिन बात सिर्फ मिसाइल्स दागने तक खत्म नहीं हुई है। ईरान ने यहाँ एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और रिलीजियस दाव भी खेला है। ईरान ने ऑफिशियल जॉर्डन की आर्मी को एक मैसेज भेजा है, एक ऐसी अपील जो जॉर्डन की सरकार के लिए गले की हड्डी बन सकती है। ईरान ने कहा है कि जॉर्डन की आर्मी को खुद आगे आकर अपने देश में मौजूद यूएस फोर्सेस को हटाना चाहिए। ईरान के स्टेटमेंट के शब्द बड़े सख्त हैं। उन्होंने कहा, ये इन्वेडिंग इन्फिडेल मिलिट्री फोर्सेस लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। ये आपके रिलीजियस और ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी है कि आप इन किलर्स ऑफ इनोसेंट मुस्लिम्स को यहाँ से एलिमिनेट करें और जॉर्डन की पवित्र धरती को साफ करें। यानी दर्शकों,
जॉर्डन पे अलग तरीके का दबाव बन रहा है। एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर मैं इसको डिकोड करूं तो ईरान यहां सिर्फ मिलिट्री फाइट नहीं लड़ रहा है, वो जॉर्डन की आम जनता और वहां की आर्मी के अंदर चल रहे प्रो पैलेस्टीन और एंटी यूएस सेंटिमेंट्स को भड़काना चाहता है। वो जॉर्डन की रॉयल फैमिली और उनकी आर्मी के बीच एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जॉर्डन की सरकार तो यूएस की अलाय है, लेकिन वहां की पॉपुलेशन का एक बड़ा तबका अमेरिका की पॉलिसीज के खिलाफ है। और भैया, अब जब कुवैत में पानी की किल्लत हो जाएगी, डिसैलिनेशन प्लांट ही हिट हो गया है, तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। इस पूरे एस्केलेशन का असर अब मिडिल ईस्ट के कमर्शियल और सिविल लाइफ पर पड़ने लगा है। जैसे ईरान ने मल्टी डायरेक्शनल अटैक शुरू किए, कुवैत के आकाश में सायरन्स गूंजने लगे, एक के बाद एक 4 बार एयर रेड सायरन्स बजाए गए। कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम ने कई इनकमिंग ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया। हालात इतनी खराब हो गई कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपनी सारी फ्लाइट सस्पेंड करनी पड़ी और एयर स्पेस को टेम्परेरीली बंद करना पड़ा। सिर्फ कुवैत ही नहीं, बहरीन में भी मल्टीपल वार्निंग सायरन्स ट्रिगर हुए हैं। IRGC का दावा है कि उन्होंने शेख ईसा एयर बेस, जो कि बहरीन में है, वहां भी यूएस एसेट्स को हिट किया है। यानी कि ईरान ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि अगर यूएस स्ट्राइक्स नहीं रुकेंगे तो पूरे गल्फ रीजन की इकोनॉमी, एविएशन और लाइफ को पैरालाइज कर दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि आगे क्या? डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में वादा किया है कि वो अमेरिका को लंबी चलने वाली जंग से दूर रखेंगे, लेकिन यहाँ तो बाजी पलटती दिख रही है। जंग लंबी तो क्या, यूएस हारता दिख रहा है। एक तरफ यूएस के स्ट्राइक से ईरान के आम लोग पानी के लिए तरस चुके हैं, दूसरी तरफ ईरान ने कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला करके यूएस एलाइज और उनके बेसिस की सप्लाई लाइन पर चोट की है। ये जंग अब सिर्फ कन्वेंशनल मिसाइल्स की नहीं रही है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज वॉरफेयर बन चुकी है। अगर पानी, बिजली और एयरपोर्ट्स इसी तरह टारगेट होते रहे तो आने वाले दिनों में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस से लेकर मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी तक सब कुछ क्रैश हो सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या यूएस इस हमले के बाद चुप बैठेगा या फिर एक और बड़ा काउंटर अटैक देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.